दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई बुशरा बीबी और खावर मानेका की लड़ाई हो गई। साबिक वजीर आजम का मौक़िफ़ था, बुशरा बीबी को निकाह के रोज ही देखा, कुरान पर हलफ देने को भी तैयार हूं। जिस पर खावर मानेका ने जवाब दिया, मेरे घर और बच्चों को बर्बाद कर दिया, आप झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो। बानी पीटीआई बोले, क्या ये सब कुछ 6 साल बाद याद आया है? तलखी के दौरान बुशरा बीबी के वकील ने खावर मानेका को मुक्का मारने की कोशिश भी की। रावलपिंडी से यासिर हकीम की रिपोर्ट। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस की अडियाला जेल रावलपिंडी में 10 घंटे तवील और गर्मा गर्म समाअत। बानी पीटीआई अहलिया बुशरा बीबी और साबिक शौहर खावर मानिका में तल जुमलों का तबादला। सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह की अदालत में गवाहों के बयानात पर जरा के साथ जज्बात, इश्तियाल और दुहाइयों की भी गूंज। मुल्जिम जोड़ा जज के सामने पहुंच गया। बुशरा बीबी ने कहा, मेरे बयान के बगैर अदालत कोई फैसला कर सकती है, ना ही कोई सजा सुना सकती है। इस पर खावर मानिका भी जज के सामने आ गए। बोले, बच्चे सवाल करके थक गए, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मेरा घर और बच्चे बर्बाद कर दिए। छोटी बेटी रात को उठ उठ कर रोती है। जिस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया, क्या ये सब 6 साल बाद याद आया? दौरान समाअत बानी पीटीआई का कुरान पर हल्फ का इसरार। कहा, मैं और बुशरा बीबी कुरान पर हल्फ के लिए तैयार हैं। खावर मानेका भी हल्फ ले। बुशरा बीबी को निकाह के दिन दिखा, कुरान लाए, हल्फ देने को तैयार हूँ। जिस पर खावर मानेका ने जवाब दिया, तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, तुमने मेरा घर बर्बाद किया। बानी पीटीआई ने अदालत से कुरान पाक पर हल्फ लेने की जिद की, तो जज ने कहा, हल्फ लेने के बाद आपका हक जरा खत्म हो जाएगा। जिस पर बानी पीटीआई बोले, हम हल्फ भी लेंगे और जरा भी करेंगे, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल की खावर मानिका से 5.5 घंटे जरा। गवाह ने बताया, ये दुरुस्त है, बानी पीटीआई अदम मौजूदगी में मेरे घर आते थे। ये दुरुस्त नहीं कि बुशरा बीबी ने इद्दत पूरी करने के बाद निकाह किया। निकाह का इल्म टीवी पर खबरों से हुआ। वकील गुस्से में बोले, तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। खावर मानिका को मुक्का मारने की भी कोशिश की। जज ने रिमार्क्स दिए, इस तरह जिरा कैसे चलेगी? गैर मुतल्लिका सवालात जारी रखने पर जिरा का हक खत्म करने का भी इंतबा। बानी पीटीआई की तल्ख कलामी पर खावर मानिका अदालत से बाहर चले गए। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस की अडियाला जेल रावलपिंडी में 10 घंटे तवील और गर्मा गर्म समाअत। बानी पीटीआई अहलिया बुशरा बीबी और साबिक शौहर खावर मानिका में तल जुमलों का तबादला। सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह की अदालत में गवाहों के बयानात पर जरा के साथ जज्बात, इश्तियाल और दुहाइयों की भी गूंज। मुल्जिम जोड़ा जज के सामने पहुंच गया। बुशरा बीबी ने कहा, मेरे बयान के बगैर अदालत कोई फैसला कर सकती है, ना ही कोई सजा सुना सकती है। इस पर खावर मानिका भी जज के सामने आ गए। बोले, बच्चे सवाल करके थक गए, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मेरा घर और बच्चे बर्बाद कर दिए। छोटी बेटी रात को उठ उठ कर रोती है। जिस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया, क्या ये सब 6 साल बाद याद आया? दौरान समाअत बानी पीटीआई का कुरान पर हल्फ का इसरार। कहा, मैं और बुशरा बीबी कुरान पर हल्फ के लिए तैयार हैं। खावर मानिका भी हल्फ ले। बुशरा बीबी को निकाह के दिन दिखा, कुरान लाए, हल्फ देने को तैयार हूँ। जिस पर खावर मानिका ने जवाब दिया, तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, तुमने मेरा घर बर्बाद किया। बानी पीटीआई ने अदालत से कुरान पाक पर हल्फ लेने की जिद की, तो जज ने कहा, हल्फ लेने के बाद आपका हक जरा खत्म हो जाएगा। जिस पर बानी पीटीआई बोले, हम हल्फ भी लेंगे और जरा भी करेंगे, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल की खावर मानिका से 5.5 घंटे जरा। गवाह ने बताया, ये दुरुस्त है, बानी पीटीआई अदम मौजूदगी में मेरे घर आते थे। ये दुरुस्त नहीं कि बुशरा बीबी ने इद्दत पूरी करने के बाद निकाह किया। निकाह का इल्म टीवी पर खबरों से हुआ। वकील गुस्से में बोले, तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। खावर मानिका को मुक्का मारने की भी कोशिश की। जज ने रिमार्क्स दिए, इस तरह जिरा कैसे चलेगी? गैर मुतल्लिका सवालात जारी रखने पर जिरा का हक खत्म करने का भी इंतबा। बानी पीटीआई की तल्ख कलामी पर खावर मानिका अदालत से बाहर चले गए। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई ने मेरा हस्सा बस्सा घर तबाह कर दिया। बुशरा बीबी की बेवफाई से मेरी एक बेटी को तलाक हो गई। खावर मानिका की अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू। बोले, मेरा एक बेटा जहनी दबाव का शिकार है और बहाली मरकज में दाखिल है। खावर मानिका ने बताया कि बानी पीटीआई फराह गोगिया और बुशरा बीबी की बहन मरियम के जरिए हमारे घर आए। वो बतौर मुरीद दम कराने आए थे। मैं बेबस था, बच्चों की वजह से खामोश रहा, अब आवाज उठाई है।
उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में कोई फायदा हासिल नहीं किया। फराह गोगी और बुशरा बीबी ने सारा पंजाब संभाल रखा था। मेरा मुलाजिम लतीफ लंबे अरसे से मेरे साथ है, ऐसा नहीं है कि केस से पहले मुलाजिम रखा। खावर मानिका अपने बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज मीडिया नुमाइंदों को दिखाते हुए आप दीदा हो गए। हार वाले मामले से बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए बुशरा बीबी को मुकद्दमात में शामिल किया गया। वो गिरफ्तारी देने खुद चल कर जेल आई। उन्हें बनी गाला क्यों ले गए मालूम नहीं। बुशरा बीबी की बनी गाला मुंतकली के बाद भी अभी पता चला। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बताया वो हार तोशा खाना का नहीं, सऊदी सफीर ने खुद मेरे घर पहुंचाया था। मैंने खुद वो हार तोशा खाना में जमा कराया। जिस हार को बुनियाद बनाकर सजा दी गई वो न्यूज कॉन्फ्रेंस में अवाम को दिखाएंगे। फैसले ऊपर से लिखवाए जा रहे हैं। ये निजाम इंसाफ को तमाशा बना रहे हैं। ये भी बताया कि हमने घर जाने के लिए ना किसी को दरख्वास्त दी ना रियायत मांगी। मैंने क्या डील करनी है, राबिता करने वाले राबिते करते हैं। मैं बारियां लेने के लिए सियासत में नहीं आया। ये सब म्यूजिकल चेयर चल रही है। बानी पीटीआई ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी बेकसूर करार दिया। मुझे डील के तहत बनी गाला भेजा गया है तो ये डील मंसूख करें, जेल में रख लें। हम सच्चे लोग हैं, बुज़दिल नहीं। जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। इंसान खुद गिरफ्तारी के लिए जेल आ गया और क्या हो सकता है। अडियाला जेल में पहली बार बुशरा बीबी के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मेरे घर को सब जेल बना दिया गया, वो कोई होटल तो नहीं। मुज़ाकरात के लिए बहुत से लोगों को मेरे पास भेजा गया। यहाँ पहुँचती थी तो भूल जाती थी कि शौहर को क्या पैगाम देना है। कमजोर औरत नहीं हूँ। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया। सब कुछ बानी पीटीआई और पार्टी को कमजोर करने के लिए किया गया है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने मुबैना गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को सजा सुनाए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिस तरह मुकदमात के फैसले हो रहे हैं अब लगता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाए जा रहे हैं। अंडर प्रेशर कोर्ट काम कर रही है और जिस तरीके से वकला को टाइम दिए बगैर ट्रायल चलाए जा रहे हैं, इसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई मिसाल किसी को नहीं मिलेगी। जिस तरीके से बाकी केसेस के फैसले हुए, शायद उसी डगर पे चलते हुए कल किसी वक्त इस केस का भी फैसला आ जाए, कन्विक्शन की हैट्रिक हो जाए। ये इस बात की अक्कासी करता है कि अदलिया जो लोगों के बुनियादी हकूक की अमीन है वो किस तरीके से अवाम की बुनियादी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यही है, आपको मुनासिब वक्त दिया जाए और फिर जज साहब जो भी फैसला करे एट द एंड ऑफ द डे वो जज साहब ने कानून और आईन के मुताबिक करना है। जिस तरीके से ये ट्रायल चले अब हमें यह भी खदशा है शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कम्प्रोमाइज है। जो लोग की निगरानी में ये हो रहा है क्या वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे? 8 तारीख को होने वाले इलेक्शन पे भी बड़ा सवालिया निशान आएगा।